नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए परमंडल के अंदर किस तरह से लोग जो है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। परमंडल से डिग्री कॉलेज शिफ्ट करने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। परमंडल के लोगों ने अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन को भी यहां लोग नामंजूर करते हुए नजर आ रहे हैं। परमंडल से कटवालता शिफ्ट किया गया है कॉलेज को, जहां अब कहीं न कहीं रोष आम जनता में देखा जा रहा है, क्योंकि परमंडल से डिग्री कॉलेज शिफ्ट करने को लेकर पूरी तरह से आंदोलन अब तेज हो गया है और लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये भी समझिए कि जिस तरह से डिग्री कॉलेज बनाने की मांग सांबा के लोगों की तरफ से सामने रखी गई थी, लेकिन जब परमंडल के अंदर इसे बनाया जाने की बात कही गई तो काफी खुशी का माहौल देखा गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर परमंडल से डिग्री कॉलेज शिफ्ट करने को लेकर अब लोगों में रोष देखा जा रहा है, क्योंकि परमंडल से डिग्री कॉलेज को कवालता इलाके के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आम जनता जो है वो लामबंद होती हुई नजर आ रही है और प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन को भी अब यहां पर नामंजूर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी प्रशासनिक अधिकारी जो यहां आश्वासन दे रहे हैं उनको भी मानने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। महिलाएं भी इस बार प्रदर्शन में, युवतियां भी इस बार प्रदर्शन में, जहां पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, वहां आप देखिए जिला सांबा के अंदर परमंडल से जो डिग्री कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है उसमें महिलाएं अपना भाग किस तरह से देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यहां परमंडल के अंदर डिग्री कॉलेज बनाने की बात कही गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जब इसे शिफ्ट करने का मामला सामने आया तो जाहिर तौर पर जिला सांबा के लोगों में काफी रोष देखा गया, जो आप इन तस्वीरों में भी साफ देख रहे हैं किस तरह से गुस्से का इजहार आम जनता करती हुई नजर आ रही है, जिसमें महिलाएं भी आज आप देखिए धरना प्रदर्शन के अंदर मौजूद हैं और पुरुष भी धरने प्रदर्शन के अंदर मौजूद है और भारी बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर परमंडल इलाके से कवालता के अंदर डिग्री कॉलेज शिफ्ट करने का मामला अब कहीं न कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पर क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिए गए जो नामंजूर किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि डिग्री कॉलेज की मांग कई सालों से इन लोगों की तरफ से सामने रखी जा रही थी और इस पर काम भी किया गया, लेकिन अब जब इस डिग्री कॉलेज को शिफ्ट किया जा रहा है तो कहीं न कहीं आम जनता में रोष देखा जा रहा है। आखिर किस वजह से ये पूरा रोष यहां पर प्रकट किया गया, कवालता इलाके के अंदर क्या कुछ है परेशानियां, इसी पर जानेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से जिला सांबा के अंदर लोगों की ये पुरानी मांग रही है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन दिया गया परमंडल के अंदर, अब इसे भी शिफ्ट करने की बात रख दी गई सामने। आपको बताते चले कि पुरमंडल इलाके में एक डिग्री कॉलेज सैंक्शन किया गया और कहीं ना कहीं पुरमंडल लोगों को एक उम्मीद हुई कि यहाँ के बच्चे भी जो है वो अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। पुरमंडल इलाके के लिए जो कॉलेज सैंक्शन हुआ, पुरमंडल और जो पुरमंडल के लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ से कॉलेज को शिफ्ट किया गया है। कटवालता पंचायत यानी पुरमंडल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ये दूरी पर है और ये मंडल इलाके में ये कटवालता पंचायत पड़ती है। तो यहीं पर कॉलेज बनाया जा रहा है, जो कि पुरमंडल के लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है और जो कॉलेज पुरमंडल के नाम का है वो पुरमंडल मेन स्टेशन में ही बनना चाहिए। हालांकि स्टेट लैंड की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी साजिश के तहत इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है और बिल्डिंग का काम भी वहाँ पर चल रहा है और उस बिल्डिंग का जो निर्माणाधीन काम है वो भी लगातार अभी यहाँ सूचियां बढ़ोतरा हुआ नजर आ रहा है कि ऋषि, जरा ये समझाइए कि परमंडल के अंदर डिग्री कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी क्वाल्टा के अंदर इसे लगाया जा रहा है, कुछ ऐसा मामला? और अगर ऐसा है तो फिर बीच की वजह क्या है, ज्यादा ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कटवालता पंचायत में डिग्री कॉलेज का काम शुरू है, ना कि पुरमंडल में शुरू हुआ। हालांकि पुरमंडल के लिए सैंक्शन किया गया है और तमाम पुरमंडल के लोग कहते हैं कि अगर पुरमंडल के लिए ये सैंक्शन किया गया था तो पुरमंडल में बनना चाहिए था, हमारे पास जगह भी है, तो कटवालता में क्यों बनाया जा रहा है? और कहीं ना कहीं इसमें बताते चले कि तमाम जो अधिकारी है प्रशासन के वो भी इसमें इंटरवेंट कर रहे हैं, मदद जो है वो लगातार कर रहे हैं कि किसी तरह से परमंडल के लोगों को समझाया जाए कि इतनी ज्यादा दूर नहीं है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है, तो आप यहाँ तक आपके बच्चे आराम से जा सकते हैं। लेकिन पुरमंडल के लोगों का ये कहना है कि हमारे जो दूरदराज के इलाके हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाके जो भी है, वहाँ के बच्चे 2 से 3 घंटे लगाकर बड़ी मुश्किल से पुरमंडल हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं, तो वहां से आगे जाने में वो सक्षम नहीं है। कई ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे हैं
जिनके पास किराया भी नहीं होता। तो पुरमंडल मेन स्टेशन में ये कॉलेज बनना चाहिए। ये आवाज लगातार उठाई जा रही है, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और कल भी हमने जब मौके पर जाकर कुछ लोगों से बात की, आज भी लगातार ये प्रदर्शन जारी है। चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट ऋषि, बताया ये भी गया कि प्रशासनिक आला अधिकारियों की तरफ से भी आश्वासन दिए गए जो नामंजूर कर दिए गए आम जनता की तरफ से। प्रशासन की तरफ से ऐसे कौन से आश्वासन दिए गए थे जो नहीं माने गए हैं जनता की तरफ से? देखिए, प्रशासन ने जब यहाँ पर मदरसा का दौर जारी किया तो उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग बनाई गई है वो काफी बड़ी बिल्डिंग है, बच्चों को काफी ज्यादा उसकी सहूलियात मिलेगी। हालांकि जो कॉलेज की प्रिंसिपल है वो भी ये कह रही कि ये काफी सुटेबल है ये, लेकिन अब बिल्डिंग बना दी गई है। लोगों ने कहा कि किसको भी पूछकर ये बिल्डिंग बनाई गई है, हम चाहते हैं कि यहाँ पुरमंडल में होना चाहिए। लेकिन अब मदरसा ये की जा रही है। कल जिस तरह से एसडीएम विजयपुर मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने लोगों को ये कहा कि हमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि पुरमंडल में कोई ऐसी जगह है तो हम फॉर टाइमिंग वहां पर क्लासेस शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल लोगों के ऊपर डाल दिया है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है हम उसका क्या करेंगे। तो लोगों ने कहा कि बड़े बड़े दफ्तर जो वो आपकी तरफ से खोले जाते हैं, कई अलग अलग तरह की स्कीम्स आती है, तो वो जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो किसी दफ्तर के लिए इस्तेमाल में लाई जाए या किसी अन्य पर्पज के लिए इस्तेमाल में लाई जाए। पुरमंडल में एक धर्मशाला है, यानी जिसे सराय कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम कॉलेज के शुरुआती दिनों के लिए वो बिल्डिंग जो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते कॉलेज जो है ये क्लासेस पुरमंडल में शुरू होनी चाहिए जो पुरमंडल के नाम से कॉलेज आया है। क्योंकि जो नेम प्लेट उद्घाटन किया गया था तो वो उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पुरमंडल डिग्री कॉलेज। तो पुरमंडल के लिए ये लगातार जद्दोजहद जो वो शुरू हो चुकी है। लेकिन तो जाहिर तौर पर ऋषि, अगर नेम प्लेट परमंडल के नाम की है तो डिग्री कॉलेज भी परमंडल के अंदर ही बनना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमंडल के साथ लगता ही इलाका है, थोड़ा बहुत दूर हो सकता है जहां पर आम जनता को भी अपनी समझदारी और सहमति दिखाने की जरूरत है, कुछ ऐसा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं कि ताली दो हाथ से बचती है। तो मुझे लगता है कि अगर 10 किलोमीटर ये दूरी बताई जा रही है पुरमंडल से कटवालता पंचायत की, तो मुझे लगता है कि ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जम्मू लोग जा सकते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे जा सकते हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक तो दूरदराज के इलाके जो पुरमंडल के साथ लगते हैं वहां के जो बच्चे हैं वो सक्षम नहीं है इतना ज्यादा किराया खर्च कर वो वहां तक जाए। और वहां पर ये बताया जा रहा है कि पुरमंडल स्टेशन तक पहुंचते हैं जब बच्चे, तो उसके बाद गाड़ी के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। यानी जब तक कॉलेज पहुंचेंगे तो वहां पर लेक्चर्स भी शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरह की चीजें लेकर जो लोग चल रहे हैं, लोग चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ऑलरेडी यहाँ पर कई सारी कमियां खामियां हैं और उसके चलते बच्चों की पढ़ाई ऑलरेडी काफी सब। चलिए ऋषि, बात क्यों न करें, बहुत सारी चीजें लेकर प्रशासन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फोरम को मद्देनजर रखते हुए काम तो चल ही रहा है, लेकिन डिग्री कॉलेज का एक मुद्दा काफी तरीके से गर्माता नजर आ रहा है। परमंडल के अंदर इसे बनाया जाना था, इस तरह से मांग जो है वो आम जनता की तरफ से रखी गई है, लेकिन क्वालता इलाके को चुना गया है जो महज 10 किलोमीटर के लगभग की यहां पर पूरा डिस्टेंस जो है वो बताया जा रहा है कि 10 या 8 किलोमीटर का दायरा है जहां पर ये कॉलेज बनाया जा रहा है। और सहमति भी प्रशासन की तरफ से कुछ बातों पर सामने रखी गई है, जैसे नाम मंजूर करती हुई आम जनता नजर आ रही है। अब आपको राजौरी लिए चलेंगे। राजौरी से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहां पर मनाया गया है और पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम ने ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहां पर मनाया है और शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जल्द मिलने की यहां पर उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने यहां सरकार के आश्वासन की तारीफ की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट राजौरी से देखने को मिल रही है जहां पर आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए राजौरी में भी इस दिन को यहां मनाया गया है। पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम ने इसे यहां पहली बार मनाया है और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं अब जगती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज यहां पर मनाया गया है और कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने सरकार के आश्वासन की भी तारीफ की है। जो सरकार की तरफ से बड़े बड़े आश्वासन यहां पर महिलाओं को लेकर दिए गए हैं और साथ ही साथ एसटी का दर्जा बहाल करने की बात जिस तरह से सामने रखी गई थी शेड्यूल्ड ट्राइब को मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जगती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम ने अब यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिए जाने की जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात सामने रखी गई थी उसी आश्वासन को कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से सामने आज रखा गया है। महिलाओं की तरफ से भी तारीफ की गई है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आज पहली बार पहाड़ी फोरम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, किस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया, पहले ये बताइए।
जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम की तरफ से आज बागवान और राजौरी में एक कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि आज वुमेन डे और इसी दिन पर वुमेन कन्वेंशन एक दिन की रखी गई। आप देख सकते होंगे, पहले मैं आपको ये पूरा मंजर दिखाता हूँ डाक बंगले के अंदर का, जहाँ बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ आपको नजर आएंगी। इनसे बात करने की भी हम जरूर करेंगे कि क्या मुद्दे लेके पहली बार देख रहे हैं हम कि पहाड़ी एसटी फोरम की इसकी तरफ से वुमेन डे भी मनाया गया। आप मांगे लेके आप इसके बार जमा हुए, क्योंकि पहला मौका जी, जो पहाड़ी ट्राइब फोरम है JNK की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छा कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, क्योंकि एसटी स्टेटस की वजह से जो लोग इंग्लिश के मार्क्स लेते हैं वो एक अच्छी पोस्ट में हैं आज, और जो हम लोग पढ़ के एक अच्छे मतलब क्वालिफिकेशन के साथ हम लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, और हमें वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एसटी स्टेटस की बहुत जरूरत है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और हम सब लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर उनको सपोर्ट करने आए हैं और अपने अपने जो दिल की बात है उन सबके सामने रखते हैं। जुगुड़ जी, आप देख सकते होंगे ये पहाड़ी एसटी फोरम की जो पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम का जो प्रोग्राम आई टाकबंगलो में चल रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि वुमेन बड़ी संख्या में आपको यहाँ नजर आएंगी। जमशेद, लेकिन आज पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम की तरफ से जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं अपनी बात सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें अपनी सहमति रखती हुई नजर आई हैं महिलाएं। बिल्कुल गुरु जी, पहाड़ी को एसटी का दर्जा देने की केंद्र सरकार की जो एक पहल की गई थी, जिसके बाद राजौरी पुंछ का खास करके अगर हम बात करें, पूरा माहौल बिल्कुल अलग नजर हो गया था, क्योंकि राजौरी पुंछ की सियासत में बिल्कुल नया मोड़ उस वक्त देखने को मिला था जब पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात की गई, क्योंकि इससे पहले हम देखते आए थे कि जो भी पार्टी से आती थी वो एसटी दर्जा देने की बात करती थी, अगर तो उससे पहले इलेक्शन के दौरान सिर्फ इस तरह के वादे किए जाते थे। पहला मौका ऐसा होगा कि जब भाजपा की तरफ से ये कहा गया होगा इस पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद राजौरी पुंछ की सियासत अगर कहें तो पूरी तरह बदलती नजर आ रही है, जहां पहले हर दिन हम देखते हैं पहाड़ी कन्वेंशन हो रही है, और आज पहला मौका होगा कि जहां वुमेन कन्वेंशन आपको नजर आ रही होगी, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ी वुमेन आपको देखने को मिल रही होंगी। इसमें अगर ये बात करें कि हर तबका के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सरदार जो भी तबका लोग हैं जो पहाड़ी में आते हैं, वो सब तबका के लोग आपको इसमें नजर आएंगे। यानी ये कहा जा सकता है जमशेद कि पहली बार पहाड़ी महिलाएं अपने घरों से बाहर आई हैं। नारेबाजी इस वक्त की, जमशेद मेरी आवाज पहुंच रही है? जी गुरजीत जी। जमशेद, ये कहा जा सकता है कि पहली बार पहाड़ी समुदाय की जितनी भी महिलाएं हैं वो एक मंच पर एकजुट होती हुई नजर आई हैं। जिस तरह से आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, उसके बाद बयानबाजी भी सामने रखी गई है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार से जो उम्मीद लगाई गई है पहाड़ियों की तरफ से, वो जल्द से जल्द पूरी भी होनी चाहिए? जुगुर जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह ये देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से एक उम्मीद जताई गई है लोगों में, उसमें लोगों में और भी जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएम का टूर भी जम्मू कश्मीर का होने वाला है, और इन पहाड़ियों को उम्मीद है कि पीएम के इसी टूर में इनको ये तोहफा मिलेगा, जिसका मंजर मैं आपको देख सकता हूं कि इससे पहले अगर यहाँ के महिलाओं की बात करें, ये पहला मौका ऐसा देख रहे होंगे आपके जहां एक स्टेज पर सभी महिलाएं, चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी महिलाएं हैं, इसमें आपको नजर आएंगी, डिफरेंट पार्टीज की भी होंगी। उसके बावजूद इतनी बड़ी कन्वेंशन राजौरी के अंदर पहला मौका इस तरह का होगा, वो भी वुमेन डे के ऊपर, क्योंकि इससे पहले वुमेन डे सेलिब्रेट जरूर किया जाता होगा, मगर पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम की तरफ से पहला मौका होगा कि इस पर वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस मौके पर भी सिर्फ पहाड़ी में बात की जा रही है। गुरजी लेकिन जमशेद, सवाल ये है कि महज सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की ही बात नहीं है। जो दावे आज के दिन किए जाएंगे महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए, उस पर काम भी होना चाहिए, क्योंकि महज आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे तो मनाया जा रहा है, आज बड़े बड़े दावे भी पेश किए जाएंगे, लेकिन उन दावों पर काम करना कितना जरूरी है? गुरजी बिल्कुल, कुछ जरूर इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार महीने में आपको बता रहा हूं कि पहला मौका होगा किसी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह नजर आएंगी महिलाएं। मन जी, जिस तरह इस बार आप खड़े हुए, सभी एक स्टेज पर खड़े हुए, क्या मांगे लेके आप इस बार खड़े हैं? इस बार हमारी यही मांग है कि पहाड़ी ट्राइब्स को भी जो है एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। उसी की ही डिमांड है कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एसटी वालों को ये कोटा दिया जाए, हमें भी उनके साथ रख करके हमें भी ये मौका दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी हमारे किसी मकसद में कामयाब। जिस तरह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द पहाड़ियों को भी उनका हक दिया जाएगा, आपको कितनी उम्मीद है इस पर? हमें तो लगता
विचित्र है कि जब 1919 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये आश्वासन दिलाया कि हम पहाड़ियों के बारे में सोचेंगे। पिछले थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने भी कहा हमें पहाड़ियों को खुश करना है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जिनका नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो उसके साथ ही इसलिए हमने पहाड़ी ट्राइब फोरम के कन्वेक्शन से के साथ मिल करके पूरी उम्मीद है कि हम अपनी मांगे जो मांग रहे हैं वो ये सरकार हमें केंद्र सरकार जो बैठी हुई है ये हमें जरूर देगी। यानी एक उम्मीद जो है वो बनती हुई नजर आ रही है जमशेद, एक उम्मीद यहाँ पर केंद्र सरकार से महिलाओं की तरफ से लगाई गई है और अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पर कब तक खरा उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज यहाँ पर पहाड़ी एसटी फोरम की तरफ से भी मनाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज के दिन जितने भी बड़े बड़े दावे किए जाएंगे उन पर काम करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन महिलाओं की तरफ से एक बड़ी बात सामने रखी गई है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात कही गई है तो इस पर काम भी होना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे और कुपवाड़ा से भी बड़ी खबर आपको दिखा देंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए 15 फरवरी से लापता बच्चे का टुकड़ों में शव बरामद किया गया है। अबूरा के जंगलों से बरामद किया गया है बच्चे का शव और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब मामले की जांच शुरू कर दी है और बच्चे की हत्या भी यहां पर करने की आशंका लगातार जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कुपवाड़ा से देखने को मिल रही है जहां पर 15 फरवरी से एक बच्चा लापता हो जाता है और उसके बाद उस बच्चे का शव टुकड़ों में यहां बरामद किया जाता है। अबूरा के जंगलों से ये बच्चे का शव बरामद हुआ और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवालिया निशान यहां पर ये कि आखिर किन परिस्थितियों में ये बच्चे का शव यहां पर बरामद हुआ है और आशंका यहां हत्या की जताई जा रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए किस तरह से मामले जो है वो सामने आते जा रहे हैं, चाहे वो चोरी के मामले हो या फिर इस तरह से मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह 15 फरवरी को ये बच्चा लापता हो जाता है उसके बाद लगातार पुलिस ने अभियान छेड़ा, तलाशी भी की गई और पूरी तरह चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट कुपवाड़ा से देखने को मिल रही है जहां पर 15 फरवरी से लापता बच्चे का टुकड़ों में अब शव बरामद हो चुका है। अबूरा के जंगलों से ये बच्चे का शव बरामद हुआ है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। लेकिन बच्चों के जो यहां परिवार वाले हैं, इस बच्चे के परिवार वालों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है। इसी खबर पर साहिल शमीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से शमीम आप देखिए 15 फरवरी को ये बच्चा लापता हो जाता है लेकिन उसके बाद टुकड़ों में शव बरामद होता है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई और क्या कुछ बताया गया? जी आशा, मैं आपको बता दूं कि ये जो सरहदी इलाका है, सरहदी जिला कुपवाड़ा का आवरा इलाका है, वहां पर जो है 15 फरवरी को ये तालिब मंजूर जो है 7 साल का बच्चा जो है लापता हुआ है घर से। तो अगर हम बात करेंगे कि जिला पुलिस के साथ साथ अगर हम मुकामी लोगों के साथ साथ फौज की भी बात करेंगे कि 15 फरवरी से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी था। हालांकि कई लोग जो है इसमें जो है पुलिस के तहवील में है जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि आज जो है 22 दिन के बाद पुलिस को एक कामयाबी मिली है और 22 दिन के बाद इस 7 साल बच्चे की जो लाश है वो बरामद हुई है। हालांकि यही आवरा इलाका है, वहां पर जो है एक गांव है रिशवारी के नजदीक जो है जंगल के पास में ही इसको जो है दफनाया गया था। तो आज 22 दिन के बाद जो है पुलिस ने इस डेड बॉडी को रिकवर किया है। हालांकि पुलिस के साथ साथ अगर हम मुकामी लोगों की बात करेंगे, मुकामी लोग भी जो है उन्होंने भी जो है पुलिस के साथ जो है कॉपरेट किया और लगातार 22 दिन ये सर्च ऑपरेशन जारी था। तो बिल आखिर जो है आज 22 दिन के बाद जो है ये डेड बॉडी मिली। तो क्या पोस्टमार्टम अभी तक बॉडी का हुआ है या नहीं और परिवार वालों की तरफ से यहाँ हत्या की आशंका जताई जा रही है, उस हवाले से कोई खबर? जी आशा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में। जो ही पुलिस ने इस डेड बॉडी को रिकवर किया है तो डायरेक्ट जो है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा इस डेड बॉडी को लाया गया है। यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी पोस्टमार्टम जो है मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद है। लोगों की यही डिमांड है कि इस 7 साल तालिब ने जो है किसका क्या बिगाड़ा था कि इसको जो है इस अंजाम तक सवाल ही यही है शमीम कि आखिर किस तरह से ये बच्चा लापता हो गया और कैसे जंगल में पहुंच गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपसी कोई रंजिश थी या किस तरह से?
जी आशा, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो वाकया है ये पहली बार इस कुपवाड़ा में नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो है बिल्कुल इसी इलाके में जो है 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर गुलगाम एक इलाका है जो आवरा, पहले गुलगाम आता है, उसके बाद जो है आवरा आता है। गुलगाम में भी जो है आज से 3 साल पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ है, लेकिन उमर फारूक की जो डेड बॉडी है वो 3 दिन के बाद मिली है। अभी तक जो है कातिल का कोई अता पता नहीं है, हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस मामले में भी। अगर हम इस तालिब हुसैन की बात करेंगे, तालिब हुसैन का जो कातिल है वो पुलिस की तहवील में है। हालांकि पुलिस के तहवील में और बहुत सारे बंदे हैं जिनकी पूछताछ जो है जारी है। अगर हम बात करेंगे इस वक्त यहाँ पर जो है इस वक्त क्या सिचुएशन है, यहाँ पर जो है लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि कातिल को सजा दो, क्योंकि ये 7 साल मासूम बच्चा जो है तालिब हुसैन, इसने परिवार वालों से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई शमीम, उनका क्या कुछ कहना था? जी, घर वालों का ये साफ तौर मानना है कि जिस तरह से पहले भी खबरें हमने चलाई थी कि पुलिस की तरफ से या घर वालों की तरफ से जो है इनामात भी रखे गए थे कि इस बच्चे का जो भी पता देगा उसको जो है इनामात से नवाजा जाएगा। लेकिन बाद में किसी ने जो है मतलब इसका पता नहीं दिया है। हालांकि पुलिस ने जो है काफी मशक्कत के बाद, मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की कार्रवाई जो है पहली बार यहाँ पर पुलिस ने जो है अंजाम दिया है, क्योंकि 22 दिन के बाद फिर आखिर इस डेड बॉडी को जो है ढूंढ निकाला पुलिस ने। पुलिस की जी बहुत बहुत धन्यवाद शमीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शमीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कुपवाड़ा के अंदर 3 साल पहले भी इसी तरह से एक वाकया पेश आया था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी, लेकिन अब फिर से यहां पर एक बच्चे की मौत हो गई है। 15 फरवरी को ये बच्चा लापता होता है और उसके बाद जंगल से ये शव बरामद होता है। अभी अभी पोस्टमार्टम भी चल रहा है, रिपोर्ट फिलहाल नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट जाएगी। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि ये हत्या है और हत्या की आशंका पूरी तरह से जताई जा रही है। इस पर कार्यवाही करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे। अब चोरों के दिन ब दिन हौसले किस तरह से बुलंद हो रहे हैं और उन्हें पस्त करने में पुलिस पूरी तरह से विफल कैसे साबित हो रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चोरों ने बीती रात एक बार फिर से बिश्नाह बाड़ी ब्राह्मणा मार्ग पर एक दुकान को निशाना बनाने के साथ साथ बिश्नाह के डोलिया इलाके में भी एक दुकान में सेंध लगा दी और यहां से पूरा माल उड़ाकर रफू चक्कर हो गए हैं। हालांकि यहां बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने वीरपुर के किक्कर मोड़ इलाके में एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बिजली के सरकारी पोल बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत यहां 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और चोर की पहचान प्रदीप कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में बाड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती इलाके के अंदर रह रहा था। हो रही ने थे पुलिस वाले भी थोड़ा करना चाहिए, लोगों का भी सहयोग होना चाहिए पूरा। हर दुकान पर ना कोई 5-7 दुकान 10 दुकान में चौकीदार रखना चाहिए। मतलब पुलिस तो करा रही अपनी कार्रवाई, मतलब कार्रवाई इन्नी नहीं हो रही है जिन्नी के चाहिए सानू। चोरियां दिन ब दिन बड़ियां बढ़ जा रही हैं, सब चिट्टे की वजह करने सारियां चोरियां जिहड़ियां हो रही हैं। सर जे कोई अच्छा वो नहीं है, आए दिनों में होता ही रहता है सर जी। डेली कोई ना कोई, कभी बड़ी ब्राह्मणा, कभी सरोवर, कभी जख, कभी कालू चक, प्रमंडल मोड़, डेली का ये काम है सर। ऐसे इसमें पुलिस वालों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पुलिस वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं, रात को डेली पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि चोरों को डर रहे कि रात को क्या पता कब पुलिस वाले आ जाएं। ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो कोई आता नहीं है जाता नहीं है हुए। तो पुलिस वालों चोरों के दिल खुल गए हैं, वो शरेआम वो कर रहे हैं। दिन दहाड़े भी कर जाते हैं सर चोरी, ये तो रात का हुई है लेकिन दिन को भी कर जाते हैं। इसलिए पुलिस वालों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसके लिए कड़ी से कड़ी वो करनी चाहिए। तो आरएसपुरा पुलिस ने सरकारी सीमेंट की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान यहां पूर्णचंद पुत्र मंगा राम के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि पुलिस को आरएसपुरा से सटे सुंदरपुर गांव में एक मकान के निर्माण कार्य में सरकारी सीमेंट का उपयोग किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर मौके से 600 सरकारी सीमेंट के बैग बरामद कर लिए हैं और एक व्यक्ति को भी धर दबोच लिया है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो सुचेतगढ़ के गांव जगवाल में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में ये ऐसी पहली घटना है जब चोरों ने चोरी की घटना को यहां पर अंजाम दिया है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਧਲਾੜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਿਨੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਆਪਣਾ
तो जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने जेएंडके ताइक्वांडो एसोसिएशन को यहां डिस्क्वालीफाई करने के विरोध में ही जम्मू में आज प्रदर्शन कर दिया है। जेएंडके ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन भी करने की कोशिश की और उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है। ताइक्वांडो एसोसिएशन के सदस्यों के मुताबिक उन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे कई खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन के इस कदम से एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए खिलाड़ियों में रोष है और इसका असर उनके साफ सामने है, क्योंकि प्रदर्शन जिस तरह से किया जा रहा है वो साफ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों के अंदर गुस्सा देखा गया। आज जेएंडके ताइक्वांडो एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है जेएंडके ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने बिना किसी नोटिस के आज जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अपनी जो लिस्ट जो उन्होंने निकाली थी, आज हमारा विरोध है क्योंकि जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन ने पिछले 30-35 साल से 1986 से बखूबी से अपना काम कर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन के बैनर के नीचे बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी निकल चुके हैं। वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी और राज्य को बहुत ज़्यादा पदक दे रही थी, चाहे राज्य को हो चाहे बात पूरे भारतवर्ष की हो। आज हमारी आपके मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से यही मांग है कि इस मसले में इंटरवीन करें और जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने जो नापाक हरकत की है इस पे जल्द से जल्द को स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इसके नीचे अभी आने वाले कई कंपटीशनों में खेलना है, चाहे सीनियर नेशनल हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो या और भी कोई विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशंस हैं उनमें खिलाड़ियों ने खेलना है और उनकी इस नापाक हरकत की वजह से उनका मनोबल भी गिरा हुआ है और उनके परफॉर्मेंस में भी कटौती आ रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।